हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। देखा जाए तो इस टॉपिक को थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD। ये आपको कई बार करवा चुके हैं। और VD की वैल्यू हम जानते हैं कि ई टाउ अपॉन में M, या फिर EV/L टाउ अपॉन में M, है ना। ये भी आपको पता है। ठीक है सर, इस VD की वैल्यू को इसमें हम पुट करते हैं तो I की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, NEAE टाउ अपॉन में M। याद करो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि रो इज इक्वल टू M अपॉन में NE² टाउ। आप थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर खोलोगे, प्रीवियस वीडियो खोल लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया था। ये फॉर्मूला मेरे पास आया था। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं, देखो ई से ई मल्टीप्लाई करेंगे तो NE² AE टाउ अपॉन में M। और अगर हम इसको पलट दें तो 1/रो की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी NE² टाउ अपॉन में M। NE² टाउ अपॉन में M किसकी वैल्यू है, 1/रो की वैल्यू है। तो I की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू 1 अपॉन में रो A इंटू में E। क्लियर है बात। ठीक है सर, अब इस रो की वैल्यू को, मतलब करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं। J बराबर करंट पर यूनिट एरिया होता था, याद है आपको। तो अगर एरिया को हम इस पर भेज दें तो करंट अपॉन में एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन में रो इंटू में ई हो जाएगा। और करंट अपॉन में एरिया को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में रो इंटू में ई हो जाएगा। सर ई अपॉन में रो भी कह सकते हैं। और 1 अपॉन में रो को क्या कहा जाता है, 1 अपॉन में रो को कहते हैं 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी, और 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में ई हो जाएगा सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।